आप सभी का उसी प्रकार मैडम के ऊपर हाथ बना रहे हैं, दिल से आशीर्वाद बना रहे हैं। और जिस वक्त 20 नवंबर को आप जब वोट करने जाए, हमारी मैडम का नंबर है 12 तो ध्यान रखिएगा, आप सभी को 12 नंबर के ऊपर वोट करके गीता भरत जैन को भारी मतों से जिताना है। महेंद्र शर्मा जी यहाँ अगर हो तो स्टेज पे आइए, कृपया उसका स्वागत है। आप सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि 20 नवंबर को आप सभी को गीता जैन को फिर से एक बार जिताना है। कहीं हम तैयार हैं? और जोर से बोलिए, हम सब तैयार हैं। थैंक यू। क्या बात है। मैं इसके बाद में हमारे सभी जो सहयोगी है कि जो कि पिछले कई सालों से 2002 से लेकर 2024 अभी आ रहा है, हर एक बार अपक्ष उम्मीदवार होने के बावजूद भी हम जीत रहे हैं। किसी बड़े नेता का, किसी बड़े राज्य के तरफ से, ना ही किसी केंद्र की तरफ से कोई बड़े नेता के आशीर्वाद के बिना अगर ये जीत हो रही है तो ये जीत केंद्र और राज्य के ऊपर भी और कोई है कि जो चुनाव जितवा सकते हैं, कि जिनके हम काम करते हैं, वो होती है जनता। और उनका जो निर्धार है, वही निर्धार आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हमारे विकास जी केडिया सर, प्लीज मंच पर आ जाइए। सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती गीता भरत जी जैन, जो हमारी लाडली उम्मीदवार है, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ में आपको बताना चाहेंगे, इधर इस वार्ड में आरएनपी पार्क, जैसल पार्क, राहुल पार्क, आशा नगर, चंदन नगर, हरिचंदन नगर, इन सब में 2019 में इलेक्शन हुआ। विधायक मैडम यहाँ से लीड लेके निकली थी और इस बार भी हम मैडम को पूरा विश्वास दिलाते हैं। पूरे जोर शोर से इस वार्ड से हम पूरे बहुमत के साथ आगे निकलेंगे, ऐसा हमारा दावा है। बोलो जय श्री राम। आप सभी को एक बात बता दूं कि पिछले 5 सालों से जो है ना दोस्तों, कि हर एक जगह जो है ना, हर एक जगह से थोड़े गटोल से थोड़ी ताकत जो है ना, वो बूंद बूंद जैसे घड़ा भरता है ना, ऐसे ही 2002 से लेकर 2024 तक आज एक महिला विपक्ष होने के बाद भी बाकी सभी लोगों को चौंका सकती है। उसकी वजह एक है, ईमानदारी है कि नहीं? कोई भ्रष्टाचार है जी? कोई नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी देने के लिए वो खुद यहाँ पर आएंगी। लेकिन उसके पहले एक और शेरनी यहाँ पर दहाड़ने वाली है, अपने कामों के साथ में, अपने कर्मों के साथ में। मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सुमन कोठारी जी को। जरा जोरदार, महिला शक्ति यहाँ पर पधार रही है, तो हम लोग स्वागत कैसे करेंगे? जोरदार। प्रभाग नंबर 2 के आए हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। और हमारी आमदार गीता जैन जी, जो कि दूसरी बार वापस आमदार बनने वाली है, वो अपने हुंकार भरने के लिए जैसलमेर में आई है। तो मुझे इतना समर्थन चाहिए कि वो अपनी तालियां लेके, गूंज लेके, जब 23 को विजयश्री लेके आए तो हम खुशी से झूम उठे। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई बोलता है विकास पुरुष, विकास किसका? आपको पता है विकास किसका? विकास अपनों का, अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपने क्लब का। एक भी कॉलेज, एक भी क्लब, एक भी भूखंड ऐसा बताइए जो किसी गीता जैन ने बनाया हो। उसकी अपना बिल्डर काम है, वो काम करती है, बाकी और कोई नहीं है। उन्होंने बोलते हैं विकास का कोई काम नहीं किया, तो जो महापौर के कार्यकाल में मेट्रो का कार्य शुरू हुआ, उसकी देन गीता जी भी हैं, उसमें उनका ही काम है। तो उसमें ये नहीं है किसी एक को अकेले को श्रेय दिया जाता है, कार्य सब करते हैं, श्रेय कोई एक ले जाता है। तो ये हम पब्लिक को समझना चाहिए कि हमको क्या करना है और किसको जिताना है। आपको पता है सूर्य प्रकल्प बांध से हमको जो पानी मिलने वाला है, लेकिन लोग बोलते हैं पानी हम लाए, पानी हम लाए, पानी हम लाए, लेकिन कोई भी काम,
कोई अकेला नहीं कर सकता है। इस चीज के लिए हमको समझना चाहिए। उस टाइम भी गीता जी महापौर थी, उसके बाद उन्होंने सूर्य प्रकल्प योजना के लिए अनेकों चक्कर काटे। अब उनके लिए उन्होंने 500 करोड़ 16 लाख रुपए हमारी निधि लेके आए और वो पाइप का काम चालू है। 4 से 5 महीने के अंदर हमको पानी मिलने वाला है। 1500 करोड़ की सड़क निधि, जो कोई बोलता है सड़कों के गड्ढे भरने, कंक्रीट रोड बनाने के लिए 1500 करोड़ की निधि आई। उसके अलावा पूरे शहर में सीसी कैमरे का जाल बिछा दिया गया ताकि कोई अनैतिक काम ना हो, कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें कि हम लोगों को तकलीफ हो। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं एक नारी है, उस नारी को हमको सम्मान देना चाहिए। उसका अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम कोमल है पर कमजोर नहीं है। इसके लिए आप सबकी उगाहट चाहिए मुझे। आप जितना अपमान करोगे वो उतनी आगे बढ़ती जाएगी, उसका एक कदम पीछे नहीं जाएगा। तो कहीं भी महिलाओं को आप कम मत समझिए। कोविड काल में अगर पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं तो केवल वो 2 जगह लगे हैं। जो कोविड काल में किए गए उन्हें क्वारंटाइन को फ्लैट एक साथ दे दिए ताकि कोई घर में बीमार, उसके अलावा उनसे छुआछूत होके कोई दूसरा बीमार ना हो। तो उन्होंने वो कोविड के लिए अपना पूरा 1200 बिल्डिंग का दे दिया। और कहीं ना कहीं आप जो बोलते हो 2200 करोड़ के जितने भी अपने उद्घाटन हुए हैं, आपको पता है उस उद्घाटन में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी के द्वारा हुए गए हैं। तो क्या सत्ता किसकी है? वो नकारते हैं तो वो अपनी पार्टी को धोखा देते हैं, अपनी पार्टी को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री भी उनका है, उप मुख्यमंत्री भी अपना था और उनका सबका उद्घाटन उन्होंने किया तो वो कार्यकाल में काम पूरा होगा। बाकी आप सबको ये कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जैन भवन बनाया, उत्तर भारतीय भवन बनाया, उसके अलावा उन्होंने लाइब्रेरी बनाई, स्कूल में डिजिटल कैमरे लगाए, स्कूल को डिजिटलाइज किया। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ, क्योंकि जब हम एक महिला का सम्मान करेंगे और उसके साथ कदम से कदम बढ़ा के बढ़ेंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। क्योंकि मुझे पता है परिवार की दूरी एक औरत होती है, वो अपना घर बहुत अच्छे से चलाती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है, अपने परिवार को खाना खिलाती है, स्कूल भेजती है, सारे काम करती है। तो वो क्या आपको गिनाती है मैंने ये किया? आप बोलिए, एक औरत बताती है मैंने ये काम किया, ये गिनाती है? नहीं। तो इसने गीता जैन जी ने पूरे मीरा बहन अपना परिवार समझा। उस परिवार में उसको काम गिनाने की कोई गरज नहीं है। और वो गरज इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनका परिवार है और परिवार काम करने के बाद उस परिवार में अपना काम गिनाया नहीं जाता है। तो अब जो सनातनी की बात करते हैं, सनातन क्या होता है? सनातन क्या होता है? हम सब हिंदू हैं, तो हमको सनातनियों को प्रेम से, प्यार से एक साथ एकजुट होके करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई पे, ईमानदारी पे, बिना भ्रष्टाचार के एक महिला अगर आगे बढ़ी है तो उसको कदम हमको नहीं रोकना है, हमको कदम से कदम मिला के बढ़ना है। गीता जी, मैं आपको प्रभाग नंबर 2 से ये बोलती हूँ, हम कदम से कदम बढ़ा के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा
मिलकर साथ निभाना, मिलकर साथ निभाना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोठारी जी के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने कई सारे कामों पर सिर्फ जो है ना वो टॉर्च किया है, पूरे काम जो डिटेल्स में नहीं बताया, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो सबके पास कम है ना। एक बार वो निकल गया, मिलता नहीं फिर से। वक्त जो है वो सबके पास उतना ही है। तो हम सबको समझ के अपने आने वाले वक्त को अगर सुधारना है तो अभी का ये वक्त बहुत जरूरी है। हम सिर्फ महिला है करके हाथ नहीं फैला रहे, हम सिर्फ विपक्ष है इसके लिए हाथ नहीं फैला रहे। हम बोल रहे, हम मांग रहे कि अगर आपका अगला वक्त आपको अच्छा चाहिए तो फिर एक बार चिन्ह होगा हमारा बैट्समैन और नंबर होगा सिर्फ एक 12। जोरदार तालियों के साथ हमारे विधायक की जो सबके 12 बजाने जा रहे हैं, और आप सभी जन निर्धार के साथ में जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारी प्यारी विधायिका, कार्य सम्राट आदरणीय गीता भरत जैन जी। जोरदार तालियां दोस्तों होनी चाहिए, जोरदार। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहेब आंबेडकर की, स्वतंत्र वीर सावरकर की, जिन माता की, रानी सती दादी की, और आज जिनका जन्मदिन है श्री खाटू श्याम जी की। सबकी जय, सबका आशीर्वाद। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मुझे मिल गया, और आपका भी आशीर्वाद जो मैं यहाँ से देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि आपका भी आशीर्वाद मुझे मिल गया। आप सभी ने मेरे काम तो सुन लिए, तो आपको कोई शक है कि मैंने कुछ काम नहीं किया? कुछ शक है? मेरे भाई वहां खड़े हैं, उनसे पूछती हूँ। 2200 करोड़ के काम के बाद अगर कोई विरोधी आक्षेप लगाता है कि कुछ काम नहीं किया, तो शायद उनका अभ्यास कम है। तो अभी अभी सुमन जी ने सब काम गिनाए, मैं वापस गिनाऊंगी नहीं। आज कुछ हटके बात करते हैं। काम गिन लिए, आरोप प्रत्यारोप हो गए। मुझे लगा कि यहाँ मेरे अपने लोग बैठे हैं, तो कुछ और बातें करते हैं। एक क्वेश्चन जो सभी बार बार मुझसे करते हैं कि आप राजनीति में पूर्ण समय जब देते हैं, सेवा करने के लिए पूर्ण समय जब देते हैं, तो आपकी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? आपको बता दूं कि जब मेरी दूसरी बेटी की भी शादी हो गई, तब हम दोनों ने ये पक्का निर्धार कर लिया था कि हमने हमारी कौटुंबिक जिम्मेदारियां ऑलमोस्ट सभी खत्म कर ली है, तो क्यों नहीं जिस समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, उस समाज की, उस लोगों की थोड़ी सी सेवा कर ली जाए। और यही मेरा कारण था कि मैं राजनीति में आपके समक्ष सेवा भाव से आई हूं। बहुत नेता हैं, कुछ नेता मौसमी होते हैं, मौसमी फल की तरह आएंगे, झूठे वादे करेंगे, 4 साढ़े 4 साल के बाद एक बार वापस आते हैं। मौसमी फल भी साल में एक बार तो वापस आ ही जाता है। नेता हमारे 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। तो ऐसे मौसमी फल और ऐसे मौसमी नेता दोनों से आप थोड़ा बच के ही रहना। कब गायब हो जाएंगे कुछ पता नहीं पड़ता, और फिर हम दूसरे 5 साल ढूंढते रह जाएंगे ये हमारे मौसमी नेता गए कहां, क्योंकि वो फिर दिखाई देंगे 5 साल के बाद। और दिखाई दिए तो दिए, लेकिन
फिर आपको भरमाने के लिए जय श्री राम करेंगे। हमें लगता है कि ये क्या हो गया, ये अल्लाहू अकबर नहीं बोल रहे हैं, सलाम वालेकुम नहीं बोल रहे हैं, जय जिनेंद्र और जय श्री राम कैसे बोल रहे हैं। अरे भाई और बहनों, यही तो मौसमी नेता का असली रंग है, ताकि आपको कंफ्यूज करे कि असली है कौन। एक और नेता अपना विकास करके अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। बिल्कुल सही है, विकास तो किया ना, चाहे अपना ही किया, शहर का नहीं किया, विकास तो किया, इसलिए अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। तो ऐसे दोनों लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। और 5 साल का ये लेखा जोखा जो सुमन जी ने मेरे लिए किया, उसको पढ़ने के बाद आपको विश्वास हो गया होगा कि असली काम करने वाला एक नेता कैसा होना चाहिए। 2019 में भी यही स्थिति थी, यही 3 लोग, यही त्रिकोणीय मुकाबला, और उस समय हमारी जनता ने एक सुदर्शन चक्र चलाया, और उस सुदर्शन चक्र चलाने के बाद जीत हुई गीता की। तो भाइयों और बहनों, इस भ्रम में ना रहे। जिनका कोट हमें बार बार मिलता है, कटेंगे तो बटेंगे, वैसे आदरणीय योगी जी कल हमारे शहर में आ रहे हैं। और आपको पता है, मुझे प्रेरणा योगी जी से बहुत मिलती है। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर अपक्ष रह के शुरू किया था, युवा वाहिनी के साथ शुरू किया था, और जब वो हमारे इस शहर में आ रहे हैं, मैं आशीर्वाद जरूर चाहूंगी योगी जी का कि आपने जिस हिम्मत से 22 साल युवा सेना चलाई है, वो प्रेरणा हमें दे, क्योंकि आगे हमें भी गीता सेना शुरू करनी है। ये बात और है कि मेरे इस इलेक्शन के बाद सेना तैयार करने के लिए कॉरपोरेशन के इलेक्शन आए नहीं, कोरोना जरूर आ गया, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस बार जब कोरोना नहीं आएगा, जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा, तो हमारी तरफ से भी सेना मैदान में उतरेगी, और तब मुकाबला हम भी बताएंगे कि कैसा मुकाबला होता है। और हमने क्या किया है, हम सबके मन में एक बात आती है, हमारी पार्टी किस धर्म की है। अरे किसी ने भी हिंदुत्व का एक ठेका ले रखा है क्या? क्या यहाँ बैठे जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े, वो किसी न किसी धर्म से नहीं जुड़े? मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने ये कैसे सोच लिया कि हिंदुत्व अमुक पार्टी ही कर सकती है, जबकि हिंदुत्व को साबित करने के लिए 22 जनवरी को पत्थर जब गिर रहे थे, तो वहां मैं उसका सामना कर रही थी। जब 2 केस धर्म के लिए हुए, और मैंने तो बड़े हिम्मत से कहा था कि हमें तो 15 मिनट नहीं 5 ही मिनट चाहिए, और उसका एक केस मुझ पे जरूर हुआ। मुझे गर्व है कि धर्म के नाम से 2 केस मुझ पे हुए हैं। मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए 2 केस मुझ में हुए हैं। मैं सामने वाले को पूछती हूँ, आपको अपने आप को हिंदुत्व को ठेका लेने वाले उस पार्टी से आप उम्मीदवार हो और बताते हो कि मैं ही हिंदू हूं, आपको आपके ऊपर धर्म के नाम से कितने केस हुए हैं, जरा हमें वो तो बता दो। मैं दोनों नेताओं से पूछती हूँ, आज जो श्री राम का झंडा उठाए फिरते हैं, 22 तारीख को जब हमारे झंडे का अपमान हुआ था, हमारे भगवान का अपमान हुआ था, उसे लाते मारी गई थी, तब आप बाहर क्यों नहीं आए? तब आप नीचे क्यों नहीं आए? तो रोक लीजिए अपने इस नकली हिंदुत्व की ऐलान को।
आप सबसे वायदा करती हूँ, मैंने जैसे मेरी दोनों बेटियों के विदाई के बाद एक संकल्प लिया है कि मेरे लिए इस शहर की सभी बेटियां मेरी बेटियां हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग जो हमारी बेटियों पे बुरी नजर डालते हैं। मैं उस समय 2 बजे 2:30 बजे पुलिस स्टेशन जाती हूँ जब हमारी बेटियों पे अत्याचार होते हैं, तब कोई नेता हमें दिखता नहीं है। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की विदाई के बाद शहर की सभी बेटियां मेरी अपनी बेटियां हैं। उनका जीवन सुरक्षित करना ये मेरा पहला फर्ज है। उनको सुंदर और स्वस्थ जीवन देना ये मेरा पहला कर्तव्य है। एक माँ हूं, अपने परिवार का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मैं परिवार यानी सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, ये जो पूरा जन सैलाब यहाँ है, ये पूरा शहर यहाँ है, वो पूरा का पूरा परिवार मेरा है। और मेरे इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। किसी से भी हो, चाहे विधर्मियों के आतंक से हो, चाहे कोई गुंडागर्दी से हो, चाहे कोई दादागिरी से हो, उन विरोधियों का सामना करके आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। किसी बात से पीछे नहीं हटेगी आपकी ये हिंदू शेरनी। अपने धर्म को, अपने सत्य को कि हम इस विकासशील, इस बहुत अच्छे ऐसे मीरा भाईंदर के नागरिक है। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में आपको 24 घंटे पानी मिलने जा रहा है, आपको कैंसर का एक हॉस्पिटल मिलने जा रहा है, पूरे शहर को सीसीटीवी से लैस करके आपकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, आपको 2500 करोड़ का एक लिंक रोड मिलने जा रहा है जो पर्याय होगा मीरा रोड से दहीसर जाने का। आपको बहुत सुंदर फेरी की व्यवस्था हमने करके दी है। यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए 3 ब्रिज आ रहे हैं, मेट्रो आ रही है। और आपको मैं पक्का विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी हम लाके रहेंगे। यहाँ की युवाओं को रोजगार की जरूरत है, इंडस्ट्रियल जरूर आके रहेगा, आईटी पार्क जरूर आके रहेगा। और ये जो हमारे रिजर्वेशन जो अब तक रद्द किए जा रहे हैं, जहां जमीन देखी नहीं वहां बोर्ड लगा नहीं, इस भ्रष्टाचार, इस अत्याचार को मैं प्रण लेती हूँ कि मैं खत्म करके रहूंगी। लोगों को अपने हक का घर दिलाऊंगी। जेसल पार्क वालों, आपका ये सीसी रोड मेरे कार्यकाल में बना है और जरूर आपको नया घर भी अगले मेरे कार्यकाल में मिलेगा। क्योंकि रीडेवलपमेंट के लिए जेसल पार्क की जो जरूरत है, चाहे वो कन्वेंस हो, चाहे बाकी सब चीजें हो, उस चीजों को मैंने शुरू तो कर लिया है, काफी सारी बिल्डिंग का कन्वेंस करके दिया है। बाकी की जो बिल्डिंग है उनको भी रीडेवलपमेंट के लिए उनकी राह क्लियर करके दूंगी। और आपको एक नया जेसल पार्क, आशा नगर, चंदन बाग सब इतना सुंदर यहाँ होगा कि आपको भी फक्र होगा कि हमने एक ऐसे नेता को चुना जिसने जेसल पार्क की सीरत और शक्ल दोनों बदल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और आप भूले नहीं, इसलिए एक बार कहना चाहूंगी कि मेरी निशानी, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, मेरी निशानी क्या है? और नंबर क्या है? तो बजाइए 12 और भगाइए 2 नंबरी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने फिर कहा कि जान हथेली पे लेके, बल्ला हाथ में लेके वो चौकोर और षटकार लगाना है कि विरोधी भी देखते रह जाए कि ये हिंदू शेरनी अपनी जान पे कैसे खेल के इस शहर का विकास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
गीता बहन, आपको ना एक शक्ति का आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है। इधर जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। ये जन निर्धार सभा है दोस्तों, और देखिए जनता का आशीर्वाद जिनके सर पर है, वो विपक्ष होने के बावजूद भी 22 साल यहाँ पर सत्ता में है। और जब जब जन निर्धार सभा होती है, कल की सभा में भी एक हमारे मतदार मंच पर आ चुके थे, वैसे ही आज भी यहाँ पर कोई आया है, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। दीदी कहाँ पर है, आइए इधर दीदी प्लीज। हाँ जी, आपका पहले नाम बताइए क्या है, माइक पर बताइए जो भी है। मेरा नाम सोनू पटवार है। पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप मैम के लिए आए। मुझे किसी से, मैम भी मुझे शायद नहीं जानते, उनको पूछ लीजिए ये मुझे जानते हैं क्या। आप में से कोई मुझे शायद नहीं जानता है। मैं आम जनता में से उठ के आई हूँ, मैं कुछ काम से निकली, मैम को देखा, मैं रुक गई हूँ यहाँ पे। मेरे हाथ में सामान भी है, मुझे 2 मिनट दीजिए खाली। मैं सबसे पहले मैम को तहे दिल से थैंक यू। बात वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो हमारे लिए लड़ रहे, ये बात आप सब याद रखना। उनके पीछे अपने भाई को, बहन को, बेटी को, भाभी को, किसी को नहीं लाया है, सिर्फ वो अपने लिए आई है। अपनी फैमिली को लेके नहीं आई है, खुद अकेली लेडी आई है। सबसे पहले वो देखिए, इनके पीछे इनका परिवार नहीं है कि उनके बहन को ले आए, हस्बैंड को ले गए, किसी को नहीं, अकेली लेडी है। ये चीज आप याद रखना। इनको खींचने को, गिराने को हर रात, हर 1 मिनट में कोशिश की जा रही है। हर रात हमने मीडिया में कंटिन्यू 12-2 बजे तक मैं देख रही हूँ, मैडम को गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन मैम आप सच्चाई और ईमानदारी से लड़ रहे हैं। वो सबसे बड़ी जीत है आपकी। कोई जीत कहना ना, हम पब्लिक बोलते हैं यस मैम इज ग्रेट, गीता मैम इज ग्रेट। वो लेडी अपने लिए लड़ रही है, नहीं हमारे लिए, नारी शक्ति के लिए। प्लीज बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी गलत का साथ मत देना, आप पछताओगे। इतना मैं लिख के देती हूँ, जिस दिन आपने गलत का साथ दे दिया आपको पछताना पड़ेगा। प्लीज ये बात याद रखना। और आप बोले गीता मैम, अरे वो रईसी खानदानी ही रईस है, आपको पता भी नहीं है। मैं पानी जिले से मीठालाल जैन के ससुर थी, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। जब मैं बचपन से उनको देख रही, वो पुलिस में कितने बड़े और धर्मों दानदाता है, सबसे बड़े। उनके जितना दान आज तक किसी बंदे ने नहीं किया होगा। ये लोग खानदानी रईस है, ये मत बोलिए। मैम ने आज तक कभी नहीं पता कि मेरे पास पैसा है, नहीं। वो बचपन से पैदा हुए ना, तब से गॉड गिफ्ट है उनको। प्लीज गीता मैम का साथ दीजिए, वो सच्चाई के लिए लड़ रही है, अपने लिए नहीं। प्लीज, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और इसी वजह से पिछले 22 सालों से फिर एक बार वही चुनाव विपक्ष होने के बावजूद भी आ रहे हैं। हमें पूरे कानून पर विश्वास है। गीता जी ने अभी कहा कि वो फिर एक बार गायब हो जाएंगे, वैसे उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें पूरा कानून पे विश्वास है। एक छोटे से गुनाह के लिए किसी को अगर उठा के लेके जा सकते हैं, तो इनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, तो वो कोई भी गुनाह जो है वो पकड़ के कभी भी गायब हो जा सकते हैं। चलिए जरा जोरदार आवाज दे दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जन निर्धार सभा आप सभी उपस्थित सजग मतदार इस मीरा भाईंदर को भ्रष्टाचार मुक्त करने का पढ़ लेते हुए आप सभी का आभार मानता हूं, और गीता जी की तरफ से उन्हें आगे बढ़ने के लिए, अगली सभा में जाने के लिए अनुमति मांगता हूं जी। और एक ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें आपका नाम नहीं, जमीन। ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें आपका नाम नहीं, इतिहास नहीं। ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें आपका नाम नहीं, जमीन का जरा जरा गहरा है। ऐसा कोई इतिहास नहीं है हर पन्ने में जिसमें आपका नाम नहीं है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। ये जन निर्धार है दोस्तों। यहाँ पर बड़े नेता नहीं कि जिनके लिए हम काम करते हैं, ये वो नेता है कि जिनके लिए हम काम करके नेताओं को चुन के देते हैं। वो सभी वही लोग हैं। चलिए 12 नंबर खाना, भूल न जाना, बैट्समैन का बटन दबाना।
अपक्ष उम्मीदवार भले होने के बावजूद भी 22 साल यहाँ पर अपने कर्मों के बलबूते पर हम सभी लोग जो है गीता जी के साथ में है, अपक्ष उम्मीदवार जी के साथ में है और ऐसा ही साथ आगे भी हमारा बना रहे। दोस्तों थोड़ी सी यातायात के लिए तकलीफ जरूर होगी, लेकिन 5 मिनट में फिर एक बार यातायात जो है वो फिर से सुनियोजित हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, ये जिम्मेदार नागरिक है हमारे देश के। चलिए थोड़ा सा रास्ता कर दीजिए यातायात के लिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जो कार्यकर्ता है वो थोड़े से हमें, हाँ बहुत बढ़िया, सभी कार्यकर्ता देखिए ऐसे खड़े हो गए जैसे कि हर एक सैनिक, हर एक जवान खड़ा हो गया है। बस हमारे जो गाड़ी